मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी मानव में पाचन। तो जैसा कि हम लोग पिछले पीरियड में देख चुके हैं कि मानव में पाचन कहाँ होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। किसकी सहायता से होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की सहायता से होता है। और एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब क्या है कि डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होगी? माउथ कैविटी से, यानी माउथ कैविटी से ही डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। जो ही मनुष्य खाना खाना शुरू करता है, भोजन को ग्रहण करना शुरू करता है, वहीं से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कह सकते हैं कि माउथ कैविटी में जब भोजन पहुंचता है, यानी फूड पार्टिकल पहुंचते हैं, तो वहां पर दांत और जीभ की सहायता से जब उसको चबाया जाता है, उसी समय सैलिवरी ग्लैंड्स, जो कि कहाँ स्थित है? मुख गुहा के जो दीवारें हैं उसके अंदर स्थित है, उनसे निकलता है। सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा या लार निकलता है। लार ग्रंथियों से लार निकलता है और वो लार भोजन में अच्छे तरीके से मिलता है। ये इसको मिलाने का काम क्या करता है? जीभ करता है, यानी कि जीभ उस लार को बहुत अच्छे तरीके से भोजन में मिला देता है। और उस सलाइवा में क्या क्या होते हैं वो देखिए। तो सबसे पहला तो जल की मात्रा तो होती ही है, उसमें होता है म्यूकस, यानी श्लेष्म होता है, चिपचिपा पदार्थ या लसलसा पदार्थ होता है, जिसकी सहायता से जो भोजन के पार्टिकल हैं, यानी फूड पार्टिकल, वो लसलसा हो जाता है, वो लसलसे तरीके में परिवर्तित हो जाते हैं और तब उनको निगलना आसान हो जाता है। यानी कि सलाइवा में जो उपस्थित म्यूकस है वो भोजन में मिल जाता है, जिसके कारण से उसको निगलना आसान हो जाता है, यानी निगलने में सहायता मिलती है। ठीक। और उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन एक पाचक एंजाइम है जिसको सैलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं। और क्योंकि एमाइलेज है तो ये स्टार्च का पाचन करेगा। तो टाइलिन क्या करता है? जो सलाइवा में उपस्थित पाचक वो एंजाइम है टाइलिन, वो क्या करता है? कुछ स्टार्च को, सभी को नहीं, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च है, कुछ मात्रा है स्टार्च की, उसे क्या करता है? माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। यानी कि कह सकते हैं कि स्टार्च क्या है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट है, उसको थोड़े से उसके सरलतम रूप में माल्टोज में परिवर्तित कर देता है ये टाइलिन, जो सलाइवा में उपस्थित है, जो कि है एक पाचक एंजाइम। ठीक। तो कुछ ही स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित होते हैं और अब आगे भोजन बढ़ जाता है निगलने के फलस्वरूप। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर माउथ कैविटी में प्रोटीन या वसा को पचाने वाला कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। ठीक। अब क्या है कि जब माउथ कैविटी का छोर खत्म होता है, यानी पिछले छोर से उससे क्या जुड़ा होता है? ओएसोफेगस या ग्रास नली। उस ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता है और भोजन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी क्रमाकुंचन गति करता हुआ अमाशय में पहुंच जाता है। क्रमाकुंचन गति क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों में एक क्षमता होती है कि उनमें एक निश्चित क्रम पे, एक निश्चित अंतराल में क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि एक लयबद्ध संकुचन करने की क्षमता होती है। किसमें? एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवारें हैं उनमें। और इसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, या लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति। तो यही क्रमाकुंचन गति करते हुए ओएसोफेगस से भोजन कहाँ पहुंच जाता है? अमाशय में। यानी कि अब अमाशय में पाचन होगा और उसको हम लोग अगले पीरियड में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ फिलहाल यहीं तक। थैंक यू।